प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा में पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों की जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बनाइए। दल परमेश्वर आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु पवित्र आत्मा हमको तो अगुवाई कर, तो हमें लीड कर, हम तुम्हारा गुरु बन, तुम्हारा टीचर बन प्रभु। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, जितने ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। पिता आप तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर, सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। उसका स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, उसका आराधना हम दिल से तन मन से करना है, क्योंकि आराधना हमसे प्रभु चाहता है। हम उसका बड़ाई करें, उसको दंडवत करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें, क्योंकि प्रशंसा का योग्य परमेश्वर वही है, स्तुति के योग्य परमेश्वर वही है। हम उसका बड़ाई करें, उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। आइए आज उसका प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, अभी हम उसके वचन की ओर जाएंगे, उसका जीवित कलाम की ओर जाएंगे। आज वचन हमसे क्या बातें करना चाहते हैं मेरे प्रियो। आज का ध्यान का विषय है कि एक क्रिसमस आज्ञा पालन का पर्व है। हम जो क्रिसमस मनाएंगे, जो 25 तारीख आ रहा है, दिसंबर 25, सारा वर्ल्ड के जितने भी मसीह लोग क्रिसमस को मनाएंगे। एक क्रिसमस आज्ञा पालन का पर्व है, आज्ञा पालन का त्योहार है, फेस्टिवल है। तो आइए देखेंगे मेरे प्रियो, ये क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। किस प्रकार आज्ञा का पालन है मेरे प्रियो, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे, उसका मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु का आज का वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। हम किस प्रकार इस क्रिसमस को पालन करेंगे? क्या हमारा द्वारा परमेश्वर का आज्ञा पालन हो रहा है? क्या हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहे हैं कि ऐसे ही खाली नया नया ड्रेस खरीद कर, पकवान बनाकर, केक बनाकर खाएंगे, अपने आप खाली खुश हो जाएंगे? प्रति वर्ष नया बड़ा दिन आता है, प्रति वर्ष क्रिसमस आता है। क्या हम सही रीति से इस क्रिसमस को पालन करते हैं और हमारा क्रिसमस मनाने से प्रभु क्या खुश होता है? आज ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, एक क्रिसमस, ये बड़ा दिन आज्ञा पालन का पर्व है। हम देखेंगे, अगर हम पहले निकालेंगे एक पद को जो आपको मिलेगा, लूका 1 अध्याय और उसका 38 को पढ़ाई करेंगे। लूका 1 अध्याय और उसका 38 को पढ़ाई करेंगे, और वहां लिखता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे भी स्वर्गदूत परमेश्वर की तरफ से जिब्राइल दूत मरियम के पास में आया। जब यीशु मसीह का जन्म का पूरा प्लानिंग हुआ, परमेश्वर ने प्लानिंग किया, परमेश्वर ने योजना बनाया, और एक मानव जाति को, एक मनुष्य को इस धरती पर भेजने के लिए, यानी यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया, और उसको भेजने के लिए परमेश्वर ने प्लानिंग किया मरियम के जीवन में। तो अगर हम 26 पद से पढ़ाई करेंगे, लूका उसका 1 अध्याय और उसका 26 पद से अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, लिखता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नासरत में परमेश्वर का एक दूत, यानी जिब्राइल दूत, हम देखते हैं कि नासरत में आया। परमेश्वर ने दृष्टि किया, पूरा वर्ल्ड को दृष्टि किया, और उसका दृष्टि नासरत में जाकर गिरा। मेरे प्रियो, नासरत एक
खराब जगह था, गलत जगह था, अशुचि जगह था, अपवित्र जगह था। वहां के लोग ठीक ही नहीं थे, वहां के लोग पापी थे, वहां का लोगों का जीवन ठीक नहीं था। लेकिन उसी नासरत में एक कुंवारी कन्या है मेरे प्रियो, मरियम है। उस नगर में और भी लड़कियां रहेंगे मेरे प्रियो, और भी नगर में और भी लड़कियां रहेंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने केवल उसी मरियम के पास ही इस स्वर्गदूत को क्यों भेजा मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि मरियम पर गिरा मेरे प्रियो। क्योंकि मरियम पर जो अनुग्रह का दृष्टि गिरा, अनुग्रह का दृष्टि किस पर गिरता है जानते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि, दया का दृष्टि, कृपा का दृष्टि किस पर गिरता है? अगर आप व्यवस्था दूसरा इतिहास का किताब को निकालेंगे, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय को निकालेंगे और अगर पढ़ाई करेंगे 16 अध्याय और उसका 9 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, दिखता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। जिसका मन निष्कपट है, जिसका मन में कोई कपट नहीं है मेरे प्रियो, मरियम के मन में कोई कपट नहीं था। मरियम एक परमेश्वर का भय करने वाला स्त्री था, मरियम परमेश्वर को डरने वाला स्त्री था, परमेश्वर का आराधना करने वाला स्त्री था, वो परमेश्वर का प्रशंसा करने वाला स्त्री था मेरे प्रियो। क्योंकि हारून के वंश से ही मरियम था मेरे प्रियो। एलिसबा, जकरिया का जो बीबी था एलिसबा, उसका पत्नी था एलिसबा, वो भी हारून का वंश में था। मरियम उसका कुटुंबिनी था। तो मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय ध्यान से सुनिए। आज का ध्यान का विषय क्रिसमस आज्ञा पालन का पर्व है। खाली केक खा देने से, पकवान खा देने से, एंजॉय कर देने से, क्रिसमस पालन कर देने से परमेश्वर खुश नहीं होता मेरे प्रियो। आज्ञा पालन, सबसे पहला आज्ञा पालन कौन किया जानते हैं? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया। सबसे पहला आज्ञा पालन हम देखते हैं स्वर्गदूतों का, वो है जिब्राइल, जो कि मरियम यानी नासरत में भेजा गया। नासरत एक अच्छा जगह नहीं था, लेकिन उस अच्छा जगह में, मैंने वही खराब जगह में हम देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा मनुष्य है, एक अच्छा स्त्री है, कुंवारी कन्या मरियम, जो प्रभु को भय करने वाला था, प्रभु को डरने वाला था, अपने को पवित्र करने वाला था, निर्दोष का जीवन बिताने वाला था। बहुत सारा कन्या रहेंगे मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु पर्टिकुलरली उस कन्या के पास प्रभु नहीं भेजा मेरे प्रियो, मरियम के पास ही भेजा। प्रभु का दृष्टि मरियम पर गिरा। परमेश्वर का योजना मरियम पर हुआ और जाके मरियम को जाकर अब हम भेंट कर रहा है दूत मेरे प्रियो। अगर हम पढ़ाई करेंगे मत्ती, लुक्का, हाँ, अगर हम 28 पद से पढ़ाई करेंगे, लूका उसका 1 अध्याय उसका 28 पद से, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। कौन सा समय में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा? कौन सा समय था? क्या मरियम व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा था? क्या मरियम फेसबुक में चैटिंग कर रहा था? क्या मरियम टीवी के पास बैठकर सीरियल देख रहा था? क्या मरियम गपशप कर रहा था? ऐसे सिचुएशन में प्रभु भेजा अपने स्वर्गदूत को। सबसे पहला आज्ञा पालन किया स्वर्गदूत, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में आता है मरियम। मरियम कौन सा अवस्था में मरियम था जो परमेश्वर का दूत को, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, जिब्राइल को भेजा मरियम के पास। मेरे प्रिय, मरियम प्रभु के उपस्थिति में था।
आज हमारे जीवन में ये स्वर्गदूत तो क्यों दिखाई नहीं देते हैं? आज हमारे जीवन में प्रभु का उपस्थिति क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमारा उपस्थिति ही गलत है। इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर बातें नहीं करता है। हम देखते हैं एक विजाती व्यक्ति, प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, वहां पर कर्नेलियुस एक व्यक्ति था जो कि एक विजाती व्यक्ति था, और वो इटालियन नामक का सरदार का क्या था? सूबेदार था, पलटन का सूबेदार था। उसके बारे में क्या टेस्टिमनी दिया जा रहा है जानते हैं? वो कौन सा अवस्था में था जो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको आकर दर्शन दिया, दिखाई दिया? प्रेरितों का काम अगर हम 10 अध्याय को निकालेंगे, प्रेरितों का काम 10 अध्याय लिखता है, कैसरिया में कर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। मेरे प्रिय, एक कर्नेलियुस एक विजाती व्यक्ति था। इसका गुणों को यहाँ पर देखिए, उसका 4 प्रकार 5 प्रकार का गुण दिखाई देता है। यहाँ पर वो भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को बहुत दान दिया करता था, बराबर प्रार्थना करता था। मेरे प्रिय, मरियम का यही क्वालिटी था। वो नासरत में था। नासरत एक गलत जगह है, लेकिन उस गलत जगह में रहकर अपने आप को किस प्रकार मेंटेन कर रहा था मरियम, मेरे प्रियो, अपने आप को किस प्रकार पवित्र करके रखा हुआ था, और उसी को प्रभु ने चुना यीशु का जन्म के लिए। उसी का गर्भ को प्रभु चुना। जब हम देखते हैं नथनियल जब नथनियल के योना 1 अध्याय उसका 2 अध्याय शायद, योना का पत्री, हाँ, यूहन्ना उसका 1 अध्याय, और हम देखते हैं 45 वर्ष से, फिलिप्पुस नथनियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया। वो यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। नथनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। मेरे प्रिय, नथनएल बोला कि ये नासरत में कोई अच्छी वस्तु मिल सकता है क्या? इसका मतलब क्या पता चलता है कि नासरत एक अच्छा जगह नहीं है। उस जगह में शायद बेविचार काम होता रहेगा, चोरी का काम होता रहेगा, गंदगी का काम होता रहेगा, लोग सांसारिक अभिलाषा में डूबे रहेंगे, पाप में डूबे रहेंगे। और उसी जगह में मरियम है मेरे प्रियो, नासरत में। और उसी जगह से परमेश्वर एक स्त्री को चुन रहा है, एक कन्या को चुन रहा है, जो कि यीशु मसीह को वो जन्म देगा। और परमेश्वर ने उसी जगह में अपना दूत को भेजा, जाके मुलाकात कर रहा है। कौन सा स्टेज में है? मरियम। वो जरूर प्रार्थना का स्टेज में रहेगा मेरे प्रियो। प्रार्थना करने के समय में स्वर्गदूत आकर दर्शन दिया। वो टीवी नहीं देख रहा था, सीरियल नहीं देख रहा था, व्हाट्सएप में चैटिंग नहीं कर रहा था, गपशप नहीं कर रहा था। आज हमें प्रभु का अनुभूति क्यों नहीं होता है? हम प्रभु का अनुभव क्यों करने नहीं पाते? क्योंकि हम तो संसार में सब लिप्त हैं, व्हाट्सएप में बिजी हैं, फेसबुक में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी हैं, टीवी में बिजी हैं। प्रभु का दर्शन कहां मिलेगा? प्रभु का प्रकाशन कहां मिलेगा आपको? प्रभु का इच्छा को कैसे पता चलेगा मेरे प्रिय? जब दूत आकर अंदर आया, उसको बोला, हे अनुग्रह का पात्री, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। और 31 में क्या कहता है? देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ
तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जन उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने क्या किया? जो वचन आपने बोला है उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में घटे, क्योंकि मैं प्रभु का दासी हूं। नासरत में एक गलत जगह में रहकर भी ये प्रभु का कितना भय मानने वाला है, अपनी बुराई से अलग रहने वाला है मेरे प्रियो, और प्रभु से वो प्रार्थना करने वाला है, प्रभु को डरने वाला है, भक्ति का जीवन काटने वाला है। मैं प्रभु का दासी। किसको कहा जाता है प्रभु का दासी? जो प्रभु में समर्पित होता है। क्या ये बड़ा दिन एक क्रिसमस जब आप मना रहे हो, क्या प्रभु में समर्पित होकर मना रहे हो? क्या निर्दोष जीवन बिता रहे हो? खराई का जीवन बिता रहे हो? देखिए, मरियम से सीखिए मेरे प्रियो। उसका जीवन में एक चैलेंज आया। बिना शादी का एक बच्चा पैदा होने वाला है, बिना शादी का वो गर्भवती होने वाला है। वो सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया मेरे प्रियो, ग्रहण किया, चाहे कुछ भी हो जाए। बोला, मैं आज्ञा को पालन करूंगा। बोला, क्या हम आज्ञा को पालन कर रहे हैं? हम छोटा छोटा आज्ञा को पालन करते हैं। क्या ऐसा चैलेंज वाला आज्ञा को पालन करते हैं? क्या आज्ञा का पालन करने का मतलब है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना। जब यीशु मसीह सामरिया में गया, एक स्त्री आया और स्त्री को यीशु मसीह अपना परिचय दिया, और परिचय होने के बाद यीशु मसीह को जब सामरिया स्त्री ने जाने लिया, वो जाके गांव में प्रचार कर लिया। चलो, लोग बाहर में गए थे खाना लाने के लिए। जब आए गुरु खाना खाएंगे, जब बोले यीशु मसीह को, तो आपने चेलों से यीशु मसीह बोला, मेरा खाना हो चुका, मेरा खाना हो चुका। ये लोग घबरा गए। चलो लोगों ने, इनको कौन खाने लाकर दे दिया? चलो को समझ में नहीं पा रहे हैं। तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मेरा खाना हो चुका है। और मेरा खाना क्या है जानते हैं? यीशु मसीह क्या कहा जानते हैं? मेरा खाना क्या है? अगर हम पढ़ाई करेंगे यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 34, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 को पढ़ाई करेंगे। यीशु मसीह ने बोला, मेरा खाना हो चुका है, लेकिन मेरा खाना क्या है? चलो लोग घबरा गए, अरे क्या बोला? यीशु मसीह खाना खा, कोई लाकर साकर दे दिया, खाना किया? यीशु मसीह उनका तर्क वितर्क को सुना और बोला, मेरा खाना। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं, मतलब उसका आज्ञा को पालन करूं। परमेश्वर का आज्ञा को, जो आज्ञा परमेश्वर इच्छा करता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, वो आज्ञा को पालन करना ही परमेश्वर का खाना है। मरियम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बोला, जो भी आपने बोला, जो भी वचन हुआ, मैं ग्रहण करता हूं, और मेरे प्रति घाटे बोला। मना नहीं किया मेरे प्रिय, उसने कंप्लेन नहीं किया, मैं एक लड़की मिला था कि दूसरा लड़की नहीं है क्या, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर चांस देता है, परमेश्वर अवसर देता है। और वचन में लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आज अगर प्रभु का वचन को आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आपका मन को कठोर मत कीजिए, साथ ही साथ प्रभु का वचन को ग्रहण कीजिए और उसी का अनुसार चलिए। आपके जीवन में आशीष का द्वार खुल जाएगा, ब्लेसिंग का द्वार खुल जाएगा, बंधन टूटेगा। नासरत में है मेरे प्रियो, वहां का हम देखते हैं व्यवस्था का नियम के अनुसार बहुत सारा दंड मिलता है। बिना पति के, बिना शादी के अगर बच्चा होगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कितना बड़ा समस्या में मरियम अभी है। लेकिन सारे समस्या को मरियम फेस किया। जो भी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन को मानूंगी और उसका आज्ञा को पूरा करूंगा। आज का ध्यान का विषय क्या है जानते हैं? क्रिसमस परमेश्वर का आज्ञा पालन का पर्व है, आज्ञा पालन का पर्व है। दूसरा व्यक्ति के बारे में चिंता करेंगे मेरे भाई। दूसरा व्यक्ति जो है जोसेफ, जो कि परमेश्वर का पूरा करीब है। लोगों, अगर मत्ती 1 अध्याय उसका 20 और
से लेकर 24 तक पढ़ाई करेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसका 20 से लेकर 24 तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जब वो इन बातों को के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूतों की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यूसुफ ने भी, मेरे प्रियो, इनकार नहीं किया। यूसुफ ने भी परमेश्वर का वचन को सुना। स्वर्गदूत इसके पास भी आकर उसको दर्शन दिया और इससे बात बोला। देखिए स्वर्गदूत कितना आज्ञाकारी है। स्वर्गदूत आधा अधूरा काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जो काम उनको सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी स्वर्गदूतों को दिया गया है, मेरे भी सारे जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता के साथ वो लोग पूरा कर रहे हैं। और ये लगता है सेकंड व्यक्ति जो कि यूसुफ, जो कि परमेश्वर का पूरा करीब है, और यूसुफ भी परमेश्वर का भय करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। यूसुफ के पास भी एक चैलेंज आया। यूसुफ मना कर सकता था, यूसुफ मना नहीं किया। वो बदनाम करना नहीं चाहा मेरे प्रियो, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहा। क्यों बदनाम करेगा? मरियम तो कोई गलती नहीं किया था ना। परमेश्वर का योजना मरियम के पास आया, परमेश्वर का योजना यूसुफ के पास आया, और यूसुफ को वो योजना जब यूसुफ सुना, यूसुफ ने बोला, नहीं, ये परमेश्वर का योजना है, मैं जरूर इस बात को मानूंगा। क्या हम परमेश्वर का योजना का बात मानते हैं मेरे प्रिय? आपके पास जब परमेश्वर का योजना पहुंचता है, क्या उस बात को मानते हो आप? कैसे पहुंचता है? वचन के द्वारा पहुंचता है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहुंचता है, मैसेज के द्वारा पहुंचता है, बाइबल पढ़ने के द्वारा पहुंचता है आपके पास परमेश्वर का योजना। क्या उस योजना को आप सुनकर हट जाते हो, कि नजर हटा देते हो, पीछे हट जाते हो, कि पालन करने के लिए आगे बढ़ते हो? बाइबल पढ़ देने से नहीं होता, मेरे मैसेज को सुन देने से नहीं होता, इसमें प्रभु को खुश नहीं होता है, चर्च जाने से नहीं होता, आराधना 2-3-4 गीत गा देने से, बाजा बजाने से, गिटार बजाने से, कैसे बजाने से नहीं होता। परमेश्वर का योजना के हिसाब से अगर आप चलोगे, उसका आज्ञा को पालन करोगे, तब परमेश्वर खुश होता है। यूसुफ से सीखिए मेरे प्रियो, वो सैक्रिफाइस किया। जिस प्रकार मरियम ने सैक्रिफाइस किया, अपना जवानी को, अपना गर्भ को प्रभु को दे दिया, यूसुफ भी अपना सारे विषय को, अपना योजना को क्या कर दिया? वो प्रभु को दे दिया। वो चाहता तो मना कर सकता था, उसका पास भी एक मौका था। मैं क्या करूं, मैं क्यों मैं कोई दूसरा कोई नहीं, मेरे को मिला क्या, मैं क्यों बदनाम होना चाहता हूं? ऐसा ही नहीं बोला। परमेश्वर का योजना को अपसेट किया, ग्रहण किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का योजना में थोड़ा तकलीफ होता है, दुख है, क्रूस को उठाना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपके जीवन में अगर योजना है, दुखों को उठाना पड़ेगा, अपसेट करना पड़ेगा, दुखों में चलना पड़ेगा, कांटों में चलना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर का आज्ञा को आप पालन कर पाओगे। वो लोगों ने मना नहीं किया, ये सब मना नहीं किया। ईसु एक धर्मी व्यक्ति था मेरे प्रिय। धर्मी व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो परमेश्वर को भय करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो निर्दोष का जीवन बिताता है, खराई का जीवन बताता है, किसी का लुटता नहीं है, क्या है, किसी से झगड़ा नहीं लगता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर को भय करता था। इसीलिए परमेश्वर का दूत यूसुफ के पास आया। जब मरियम परमेश्वर के बारे में चिंता किया, परमेश्वर की इच्छा के बारे में चिंता किया, तो परमेश्वर मरियम के बारे में चिंता किया। परमेश्वर मरियम को बदनाम होने के लिए नहीं छोड़ा, वो यूसुफ को जाकर भी दर्शन दे रहा है कि उसको छोड़ना नहीं, उसको साथ में रखना, क्योंकि परमेश्वर का योजना है। और यूसुफ ने समझ लिया मेरे प्रियो, वो दाऊद का वंश में था, और मरियम को अपने यहां ले आया ताकि मरियम को कोई बदनाम ना करे। लोग नाना प्रकार की बात बोले होंगे मेरे प्रियो, लेकिन दोनों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया मिलकर। आइए हम मिलकर
प्रभु का सेवकाई करें, प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करें, प्रभु का वचन को प्रचार करें, मिलकर हम आराधना करें। आज परिवार में क्यों अशांति जानते हैं? पति पत्नी के बीच में क्यों नहीं पड़ता है? परिवार में अशांति का वातावरण क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम परमेश्वर का योजना को ग्रहण नहीं करते हैं, उसके अनुसार हम चल नहीं पाते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये सारे समस्या दिखाई देता है। मसीह होकर, नामधारी होकर आप जीवन बिता रहे हो, और बड़ा दिन जब आ जाता है, 25 तारीख जब आ जाता है, बाप रे, नया नया ड्रेस, पकवान, केक। ठीक है, क्या परमेश्वर, आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है क्या? क्या परमेश्वर आपके जीवन से खुश है क्या? परमेश्वर इस बड़ा दिन से, इस क्रिसमस से क्या खुश है क्या? इनसे सीखिए, मरियम से सीखिए और जोसेफ से सीखिए। अगर आप उस स्टेज में रहता ना, आप क्या क्या बोल देते हैं। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही सच्चा क्रिसमस है मेरे प्रियो। ये दूसरा व्यक्ति था। तीसरा व्यक्ति को देखिए, जो 3 व्यक्ति है, जो ज्योतिषी थे, जो पंडित थे, तारा नक्षत्र का गणना करने वाले थे, वो तारा को देख देख कर लोगों ने यीशु के पास आए थे, यीशु का जन्म को देखने के लिए। अगर हम मत्ती उसका 2 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 2 अध्याय उसका 12 पद पढ़ाई करेंगे, लिखता है 2 अध्याय उसका 12 पद, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदोस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। मेरे प्रिय, ये पंडित पूर्व देश से आए थे। बाइबल हिस्ट्रिकल बोलते हैं कि 1 महीना लोगों ने 1 महीना जर्नी किए हैं, यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे। पूर्व देश का पंडित, माना गुना है लोगों ने, उनका टाटस है, मानी गुनी लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। तारा गणना, जनगणना, तारा नक्षत्र को गणना करके एक तारा को देखा, वो तारा इनको कड़वा मैंने अगुवाई करके लेके आ रहा है। और ये लोग आ गए हेरोदोस के भवन में, मतलब उस राजमहल में। आ जाके हेरोदोस से पूछे, क्या यहाँ पर राजा जन्म हुआ है क्या? हेरोदोस का दिमाग खराब। पूरा यरूशलेम में चहल पड़ गया, घबरा गए सब, राजा भी घबरा गया, अरे मैं राजा हूं और एक राजा कहां से आएगी। तब अपने पंडितों को बोला, राजा अपने ज्योतिषियों को बोला, अरे खा पी के पूरा बर्बाद कर रहे खाना को, कुछ पता नहीं तुमको? ये लोगों ने आखिर क्या बोला, राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? उस पंडित लोगों ने क्या क्या शास्त्रों को खंगाले, पुरातन नियम का शास्त्र को खंगाले, मेरे मीका के चैप्टर को निकाले, यिर्मयाह को चैप्टर को निकाले होंगे। और बोले नहीं, नासरत का बेथलेम में यीशु मसीह का जन्म, मैंने राजा का जन्म होने वाला है। तब वो पंडित, जो 3 पंडित आए थे मेरे प्रियो, राजा ने बोला उनको, ठीक है तुम लोग जाओ, मुलाकात करके आओ और मेरे को बताओ, मैं भी जाकर क्या करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। तुम जाके प्रणाम करके आओ, हम भी जाके प्रणाम। राजा बोला मैं भी जाके प्रणाम करके आऊंगा, हेरोदस ने बोला। तो ये पंडित क्या किए, वहां से आए और यीशु मसीह, जब ये लोगों ने अंदर में घुसे, महल का अंदर में, अरे हम गलत जगह में आ गए, सही जगह में नहीं आए। तारा को फिर देखे, तारा को फिर अगवाई, तारा को देखकर फिर चले। तारा को देखकर, तारा का मतलब क्या जानते हैं? तारा का मतलब है, दानियल 12 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, तारा का मतलब है प्रभु के दासों को समझाया जाता है। प्रभु के दासों लोगों को समझाया जाता है, जो कि अंधकार में जो व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति को अंधकार से छुड़ाकर सही मार्ग में प्रभु से मिलाने के लिए लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तारा का काम है ये। प्रभु के दासों का काम क्या है? जो लोग आज अंधकार में है, वो लोगों को वहां से निकालकर प्रभु के साथ मुलाकात करवाने के लिए उनका काम है। ये लोग बोला नहीं, हमको तारा को देख के जाना है। इतना मानी गुनी पंडित थे मेरे प्रियो, ज्ञान में, बुद्धि में, सब कुछ उनके पास है, लेकिन ये लोग उनका मेन सोच किया जानते हैं, नहीं, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि अधूरा है, हमको यीशु मसीह को चाहिए, उद्धारकर्ता को चाहिए, उद्धारकर्ता को देखना है। हमको अपने आप को नम्र बनाए, आपको वो दीन बनाए। इतना दूर से मेरे प्रियो खाली देखने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं मेरे प्रियो। ये पंडित लोग कौन, 1 महीना का जर्नी था उनको, तो कैसे आए होंगे चिंता कीजिए। पूर्व देश, पूर्व देश का मतलब है भारत को दर्शाता है, पूर्व देश का मतलब है जापान को दर्शाता है, पूर्व देश का मतलब है चाइना को भी दर्शाता है। ये तीनों देशों में से लोग आए हैं, और आए हैं तो खाली हाथ भी नहीं आए मेरे प्रियो,
सोना लोबान गंधरस लेकर आए हैं और आए और तारा ठीक जहां पर यीशु मसीह जो चरनी पर सोया था, जन्म तो हुआ साइड में, कहां हुआ, वो गंवा के लेके हम देखते हैं गौशाला में आकर चरनी पर रखा गया था यीशु मसीह को। यीशु मसीह के लिए जगह भी नहीं था। वो लोग दंडवत किए मेरे प्रियो, भूमिष्ठ प्रणाम किए। तो सोच लीजिए चरनी ऐसा रहेगा, ये लोग खड़ा रहेंगे और लोग घुटने में आए होंगे, क्योंकि राजा को दंडवत करना, प्रभु को दंडवत करना मतलब भूमिष्ठ प्रणाम करना, प्रभु को महिमा देना है। वो लोगों ने पूरा सो गए, क्योंकि चरनी इतना है, सोकर उसको दंडवत किए यीशु मसीह को। जो जो लाए थे सब दे कर गए। और देने के बाद ये लोग जब जा रहे हैं और उनको दूत ने आकर, स्वर्गदूत आकर उनको बोला स्वप्न में कि तुम हेरोदेस के पास मत जाना। हेरोदेस के पास जाएगा, जाने से क्या होगा जानते हैं? आके मारकाट करेगा। हेरोदेस का मतलब है सांसारिक विषय को, हेरोदेस का मतलब है गुस्सा, हेरोदेस का मतलब है नाश करने वाला, हेरोदेस का मतलब है शैतान का प्रतीक, योजना को नाश करने वाला, मारकाट करने वाला, हत्या करने वाला। शैतान क्या है? हत्यारा है। ये लोग अगर हेरोदेस के पास जाते, हेरोदेस क्या करता? इनको भी मरवा डालता, आके मरियम यूसुफ को और यूसुफ छोटा सा बालक यूसुफ को भी मारवा डालता। लेकिन परमेश्वर का योजना देखिए, दूत आके बोले तुम दूसरे से चले जाओ, इधर मत जाना। मेरे प्रिय, हम जो संसार से बाहर आए हैं मेरे प्रिय, हम जो मिस्र से निकल आए हैं, जो सांसारिक अभिलाषों से निकल आए, दोबारा वहां पर हमको जाना नहीं है। अभी हमें प्रभु का आत्मा में आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी पीछे लौट गए हैं, वही हेरोदेस के पास लौट गए हैं, यानी शैतान के पास लौट गए हैं। और शैतान उनको अच्छा से जकड़ कर रख दिया है। ये लोगों ने आज्ञा को माने मेरे प्रिय, आज्ञा को मानकर दूसरे अर्थ चले गए मेरे प्रिय, दूसरे रास्ते चले गए। इतना मानी गुनी पंडित थे मेरे प्रियो। आशीष पाने के लिए नहीं आए थे लोग, केवल देखने के लिए आए थे यीशु का जन्म को। उनको मिल गया उद्धार करता। 4 नंबर पॉइंट यहां का देखें मेरे प्रियो, गडरिया चरवाहा जो रात को भेड़ बकरी का रखवाला करने वाले थे, उनके पास स्वर्गदूत आए। अगर हम पद को निकालेंगे लूका 2 अध्याय उसका 15-16, लूका 2 अध्याय उसका 15-16 को अगर निकालेंगे, पढ़ेंगे, क्या लिखता है 15 और 16। जब स्वर्गदूत उनके पास से वो स्वर्ग को चले गए तो गडरिया ने आपस में कहा, आओ हम बेथलम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिया ने उनसे कही आश्चर्य किया। अगर थोड़ा सा ऊपर में पढ़ाई करेंगे 8 पद से, लूका 2 अध्याय का 8 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलम जाकर ये बात जो हुई है और जिस प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पढ़ा देखा। मेरे प्रियो, ये चरवाहे हैं, वो भी बोल सकते थे,
है, क्यों जाएंगे, क्यों समय बर्बाद करेंगे, ऐसा नहीं बोले। जैसे ही ये स्वर्गदूतों का बातों को लोगों सुने मेरे प्रियो, जैसे ही स्वर्गदूतों की बातों सुने, चरवाहा को सुने, तुरंत वो यीशु मसीह को देखने के लिए गए मेरे प्रियो, आनंद मनाए, देखकर उसका स्तुति की, उसका प्रशंसा की। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन करने से आनंद मिलता है, आनंद। दाऊद कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। प्रभु का उपस्थिति का मतलब है उसका आज्ञा मानकर उसके पास जो आता है, आनंद मिलता है। ये मरियम को आनंद मिला, वो जोसेफ को, यीशु को आनंद मिला, पंडित लोगों को आनंद मिला, जो ज्योतिष लोगों ने आए थे उनको आनंद मिला। अभी देखिए चरवाहा लोगों को आनंद मिल रहा है, गडरिया लोगों को आनंद मिल रहा है। ये आनंद का सुसमाचार, आज्ञा पालन से ही आनंद मिलता है मेरे प्रियो। और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो, लूका 2 अध्याय और उसका हम अगर पढ़ाई करेंगे 25 पद से, लिखता है, यरूशलेम में समन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इसीलिए कि शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। मेरे प्रियो, ये सिमोन एक प्रभु का दास था, भक्त था, धर्मी था, और ये भी यीशु मसीह का बाट को जोड़ा था, यीशु मसीह को देखने का बाट को, जन्म बालक यीशु को देखने का उसका बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से ये निर्देश पाया था, और वो उसी तरह का वो आज्ञा को पालन करते हुए था, वो परमेश्वर की आज्ञा में बना हुआ था मेरे प्रियो। इसलिए इसने यीशु मसीह को देखकर आनंद किया। मेरे प्रिय, और एक यहाँ पर और एक व्यक्ति को देखेंगे। हाँ, हन्ना नामी एक स्त्री था जो कि 84 साल का एक बूढ़ी था, वृद्ध था। अगर हम देखेंगे 36 लूका उसका 2 अध्याय 36 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। तब 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये 84 साल का वृद्ध स्त्री भी यीशु मसीह को देखने के लिए वेट किया था मेरे प्रियो। एक भविष्यद्वक्तिनी थी, मात्र शादी होकर 7 साल केवल पति के साथ, और उसका पति मर गया, विधवा हो गई। उसके ऊपर मौका था दूसरा शादी करने के लिए, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को देखने के लिए, उस बालक को देखने के लिए इस मंदिर का सेवा कर रही थी, बाट जो रही थी, मंदिर को अपना घर बना लिया था मेरे प्रियो। प्रभु का उपस्थिति में नित्य रहता था, प्रभु का आज्ञा को पालन करता था, और इसको भी मौका मिला आनंद करने के लिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह आया इस धरती पर मेरे प्रियो, मरियम ने जन्म दिया। यीशु मसीह भी दुख उठाकर आज्ञा पालन किया, और हमको और आपको, सारे जगत को पापों से उद्धार किया। जो उसका आज्ञा को पालन करते हैं मेरे प्रभु उसको आशीष करता है, उसको ब्लेस करता है। अगर हमें निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय को निकालेंगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय अगर हम निकालेंगे, वहां लिखता है 20 अध्याय का 6 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करने से मेरे प्रभु आपको पर दया कृपा प्रभु करेगा, करुणा करेगा। हम 6 व्यक्ति के बारे में जिक्र किए, ये लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किए। इसलिए यीशु मसीह को देखकर आनंद मनाइए, खुशी मनाए,
आज्ञा पालन, इनके जीवन में आज्ञा पालन था मेरे प्रियो। और एक व्यक्ति, 7वां नंबर जो व्यक्ति है मेरा, जकरिया और एलिसबा। एलिसबा जब मरियम एलिसबा के पास गया था मेरे प्रियो, मरियम तो डिलीवरी था, घर में यीशु मसीह था, एलिसबा भी डिलीवरी था। जैसे ही मरियम का आवाज को सुन लिया मेरे प्रियो, एलिसबा, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो उछलने लगा। यही आनंद ठो एलिसबा ने पाया था मेरे प्रियो। ये 7 जो व्यक्ति थे, ये 7 व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आज्ञा था, परमेश्वर के लोगों ने आज्ञा पालन किए थे। इनको जो कहा गया था ये लोगों ने वही किए, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही किए। पुरातन नियम में तो आज्ञा पालन करने का भरमार है मेरे प्रियो। नूह ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, इसलिए नूह और उसका परिवार जल प्रलय से बच गए। आज यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा आज पूरा मानव जाति उद्धार पाया मेरे प्रियो। एक व्यक्ति आज्ञा उल्लंघन किया, आदम ने पहला आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए पूरा मानव जाति श्रापित हो गया, पापी बन गया, दंड का कारण बन गए। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आज पूरा लोग उद्धार पा गए। यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा, क्रूस में चढ़ने के द्वारा, क्रूस का दुख को चढ़ने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ये हो सके तो इस कटोरा को मेरे सामने से हटा दो, मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में सफल हो। परमेश्वर आए, यीशु मसीह आज्ञा पालन किया। रोमी 5 अध्याय अगर उसका 19 पद को पढ़ाई करेंगे, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखता है मेरे प्रियो। रोमी 5 का 11 पद, रोमी 5 का 11 पद कहता है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। अगर 12 पद को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, लिखता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं गया जाता। और उसका 19 पद में अगर पढ़ाई करेंगे, रोमियो 5 का 19 में कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक व्यक्ति यानी यीशु मसीह आज्ञा मानने के द्वारा सारे लोग को प्रभु धर्मी बना दिया। आदम का गलती, आज्ञा नहीं माना आदम ने, प्रभु ने मना किया तो उस फल को मत खाना, फल जिस दिन खा दिए, आज्ञा उल्लंघन किए, उसी दिन सारे मानव जाति श्रापित हो गया, पापी बन गया, दंड का पात्र बन गया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आज्ञा को पालन किया और सबको उद्धार किया। इसलिए क्या, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत को, यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि जगत में दंड की आज्ञा दे, जगत को में इसलिए यीशु मसीह को भेजा था कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह का नाम है उद्धार, और यीशु मसीह का नाम है इमानुएल। उद्धार करेगा और हमारा साथ में रहेगा। कितना आनंद का बात है मेरे प्रियो। यूहन्ना 14:21 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, यूहन्ना 14:21 कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आज्ञा, जिसके पास परमेश्वर का आज्ञा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को देख नहीं पाएगा, वो यीशु मसीह को देख नहीं पाएगा। अब हम रैप्चर के करीब हैं। ऐसे हर साल बड़ा दिन मानते रहेंगे, क्रिसमस मानते रहेंगे, कब यीशु मसीह का रैप्चर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर हम उसके आज्ञा में बने रहेंगे, उसके साथ लगे रहेंगे, उसके आज्ञा को मानते रहेंगे मेरे प्रियो, एक दिन यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए हम देख नहीं पाएंगे और उसके साथ जाएंगे।
क्योंकि वो आने वाला है, अपने कलीसिया को उठाने वाला है। जो उसकी आज्ञा में बने रहेगा मेरे प्रियो, वही रैप्चर में जाएगा और वही उसके साथ आनंद मनाएगा। जिसका बाट को जो होता रहेगा, जिसका आगमन का प्रिय मानता रहेगा, वही उसके साथ जाएगा। सब कोई नहीं जाएंगे। आज इस साल का क्रिसमस आप किस प्रकार मना रहे हैं मेरे प्रियो? आज्ञा पालन करके मना रहे हो कि बिना आज्ञा पालन करके मना रहे हो? डिसीजन आपका, निर्णय आपका है। खाली अपने आप को खुश करके मना रहे हो, केक खाना अपने आप केक खा रहे हो, नया नया ड्रेस पहनना कि अपने लिए पहन रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने लिए करो, क्या प्रभु की लाभ कर रहे हो? क्या इस वजह से आपसे मांग रहा है कि नया ड्रेस मांग रहा है, केक मांग रहा है? प्रभु के लिए करने का मतलब है सैक्रिफाइस, बलिदान। जिस प्रकार मरियम ने किया, मरियम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोग गाली दें, मेरा बदनाम करें, लेकिन मैं यीशु मसीह को इस धरती पर लाऊंगा बोला। क्या हम इस चैलेंज करते हैं? क्या छुप रहे हम? मसीह का गवाह हम दे रहे, हम गवाह बन रहे मसीह का कि छुपा रहे हैं? आज बहुत सारा लोग ऐसे हैं कि छिपा, अपने को छिपाते हैं। ऑफिस में भी काम करते हैं, बोलते नहीं कि हम क्रिश्चियन है बोलकर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अगर आप गवाही नहीं देते हो तो आप मसीह नहीं हो। आपका क्रिसमस मनाना का कोई फायदा नहीं है, अपने आप को खाली खुश करते हो। यूसुफ का जीवन में चैलेंज आया, प्रभु का इच्छा को पूरा किया, प्रभु का आज्ञा को पालन किया नहीं, वो भी मरियम को छोड़ा नहीं रखा। पंडित लोगों जो कि इतना ज्ञानवान थे, लोगों पूर्व देश से आए थे, चल चल के आए थे, ऊंट में आए थे, 1 महीना लगा उनको आने के लिए इस यरूशलेम में, बेथलेम में। कैसे आए होंगे आप चिंता कीजिए। हाथ में सोना पकड़े थे, गंधरस पकड़े थे, लोबान पकड़े थे। चोर डाकू लुटेरा इनके हावड़े में आए होंगे, लेकिन ये लोग कितना सैक्रिफाइस करके आए हैं, लेकिन ये लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किए। हेरोदेस के पास आए थे, गलत जगह में पहुंच गए थे, लेकिन गलत से फिर सही जगह में आ गए और वहां से दूसरे जगह में चले गए मेरे भी, उनके पास लौट कर नहीं गए। हम देखे सिमियोन जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, वो भी वेट किया था यीशु मसीह का जन्मदिन को। हम देखे हन्ना नामी एक 84 साल का एक वृद्ध स्त्री, वो भी मंदिर का सेवकाई में लगा हुआ था यीशु मसीह को चेहरा को देखने के लिए। और एलिसबा जो कि जकरिया का बीबी एलिसबा, वो भी यीशु मसीह का स्पर्श को छूने के लिए वो भी बेकरार था, वो भी उस आनंद को उठाया। हम देखते हैं गडरिया, वो लोगों भी साधारण गडरिया है, उनको मैसेज दिया गया, वो लोगों ने भी रुक सकते थे, बेकार का बात नहीं जाएंगे, लेकिन वो लोगों ने एक मन हुई और गए देखने के लिए, वो लोग आनंद मनाए। आज आप और हम किस प्रकार आनंद मनाएंगे, ये चिंता करना है। दाऊद पौलुस कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज्ञा पालन करने से ही आनंद मिलता है मेरे प्रियो। जो प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करता ना, वो कभी भी आनंद में नहीं रहेगा। हाँ, दुनिया का आनंद में रहेगा, थोड़ा सा आनंद मिलेगा, थोड़ा सा शांति मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जो आनंद दूंगा, मैं तुम्हें जो शांति दूंगा, जगत ऐसा नहीं देगा। मैं अपना शांति तुम्हें दूंगा, मैं अपना आनंद। इसलिए तो पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। दाऊद अपना भजन में कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। यीशु के पास ही भरपूरी है मेरे प्रियो। दुनिया में किसी के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना शांति मिलेगा, ना आनंद मिलेगा, ना खुशी मिलेगा। यीशु के पास जो आएगा, उसको जो अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा मेरे प्रियो, उसके पास आनंद आएगा, शांति आएगा, खुशी आएगा, हर प्रकार का ब्लेसिंग उसके जीवन में आएगा और अनंत जीवन भी हो पाएगा। आइए अपने आपको तैयार करें उसका आगमन के लिए, उसका गुप्त आगमन के लिए तैयार करें। उसके साथ वो मुलाकात करेगा जो उसका इच्छा पर चलेगा, जिसका आज्ञा को पालन करेगा। मत्ती 7:21 में कहता है कि मुझे हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन जो मेरा स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलेगा वही ही उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। मैं आशा करता हूं आज का संदेश, आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। और मैं आशा करता हूं कि आपका बड़ा दिन, आपका क्रिसमस आज्ञा पालन के साथ ही आरंभ हो,
और ये हमेशा बना रहे आपके जीवन में। प्रभु वचन की तरफ सबको आशीष करें। आमीन।